बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है स्टैंड अप फॉर द चैम्पियंस, और जिस तरह आपको पता है कि हमारी आज चौथी रोज़ पर ये ट्रांसमिशन पहुंच चुकी है, और जैसे ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ होगा हम आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस के हवाले से भी ज्वाइन करेंगे और सेट में आपको कुछ और तब्दीलियाँ भी दिखाई देंगी। पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का कल होने वाला मैच जो है वो डिसाइडेड मैच होगा कि ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल कौन खेलेगा। कल साउथ अफ्रीका को जैसे शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के हाथों, न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल के लिए। और अब एक और जो मसला था वो सामने आया था कि पाकिस्तान की जो फास्ट लाइनअप है, फास्ट बॉलर्स की जो लाइनअप है, वहाँ से हारिस रऊफ जो है वो अनफिट हो गए थे और वो कौन सा प्लेयर उनकी जगह लेगा वो भी खबर सामने आ गई है। और हमें इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अपनी बड़ी खूबसूरत राय देते हैं और बड़ा जानदार तज्जिया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब। शाहनवाज राना साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज एक नया दिन और नई सुबह और दोपहर का वक्त हो चुका है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पास अब चंद घंटे रह गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में तब्दीली करने के लिए, अगर उन्होंने खिलाड़ियों को तब्दील करना। लेकिन एक खबर अब मैंने आपको बताया कि वो सामने आई है, कौन से खिलाड़ी का जो है वो फैसला किया गया? देखिए, पहली बात तो ये कि अब ये चंद घंटे जो है बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें ही पाकिस्तान को अब डिसाइड करना है चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से कि अगर कोई तब्दीली करनी है तो क्या होगी। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि आकिब जावेद जो हैं वो अपने किसी भी फैसले से टलने के मूड में नहीं होते। जब वो कोई फ़ैसला कर लेते हैं ना तो वो फिर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं चाहे ये बुरा है या अच्छा है, बस ये मेरा फ़ैसला है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब तक जो ये सारी सूरत हाल में नज़र आ रही है, ये भी उनके उसी चीज़ की एक गम्बाजी करती है कि वो शायद कोई तब्दीली करने के मूड में जो है वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन है यही कि ये चंद अब घंटे रह गए हैं तो इनमें ही अगर कोई तब्दीली होती है तो होगी। लेकिन अब उस तब्दीली के ऊपर हम जो है मुसलसल बात करते रहे कि भाई क्या तब्दीली होगी, तो भाई वो जो मिजाज यार में आए वो होगा। और दूसरी बात जो आपने की कि ये जो अब ट्राई नेशन हो रहा है, इसमें वहाँ सॉरी अपना हमारे फास्ट बॉलर जो है हारिस रऊफ साहब जो है वो इंजर्ड हो गए और उनका मसल पुल हो गया और वो अब नहीं खेलेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि उनको ये मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। अगर फर्ज करें, वैसे तो हाँ, कल डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान ने एक मैच और खेलना है या नहीं खेलना, लेकिन ये कि उनको रोक दिया गया, रेस्ट दिया गया कि आप मतलब ज़्यादा बर्डन ना लें, चैम्पियन ट्रॉफी में आपकी ज़रूरत होगी। और आज इस मैच में मतलब जो उनकी जगह जो ले रहे हैं वो शायद आकिफ का नाम, बल्कि आप ही ने मुझे अभी बताया भी था कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा इमरान के, एक तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई तब अगर वो इंजर्ड हो गए तो नया लड़का रखने की कोई वो नहीं बनती है। ठीक मतलब है, आप अपने पास जो एक हसनैन है तो आप उस हसनैन को क्यों नहीं इस्तेमाल करें भाई? हसनैन का भी तो टेस्ट करें ना। अगर आपने उसको टीम में लिया, आकिफ को तो सिर्फ अगर बुलाएंगे तो फिर हसनैन का हक मानेंगे या आकिफ को जरा सा थोड़ा सा जो ड्रेसिंग रूम है उसको एंजॉय करवा देंगे कि यार देखो कैसे होता है और क्या मजा होता है। ठीक है, हमारी टीम में ड्रेसिंग रूम एंजॉय करवाने वाला बड़ा लंबा प्रोसेस है। नहीं मतलब कुछ देर तो बैठेंगे ना। वैसे काफी देर खिलाते रहते हैं ऐसे ही, मतलब मैच नहीं खिलाते। नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी करवाते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ दौरे करवाएगा और नहीं खिलवाया गया। उनमें अबरार भी शामिल है, कई मरतबा उनको लेके जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इस तब्दीली की या उनकी जगह रिप्लेसमेंट की जो है ना वो कोई इतनी अहमियत नहीं है। हसनैन आपके पास था, हसनैन को खिलाएं, नौजवान है और तेज है, इस वक्त सबसे ज्यादा तेज बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान में कर रहा है, तो उसको ट्राई कर ले कि अगर उसमें कोई दमखम है। क्योंकि हमारे तो जो सुपरस्टार हैं उनका फिटनेस में यार ऐसा नहीं है कि वो 10-10 ओवर जो है वो कर ले या 20-20 ओवर की गेम जो है वो बॉलिंग जो है वो कर सके। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा कल मैच है जो कि सेमीफाइनल की जो सूरत है वो अख्तियार कर चुका है। अगर हम जीतेंगे तो हम फाइनल खेलेंगे, वो जीतेंगे तो वो खेलेंगे। अगर साउथ अफ्रीका जीता होता कल और तो फिर वो तीनों टीमों के लिए एक वो एवरेज वाला चांस रह जाता कि हाँ रन रेट के ऊपर कौन जाएगा। तो वो तो अगर पाकिस्तान कल जीत भी जाता है ना
तो भी तो हम नहीं अगर पाकिस्तान जीतता है हाँ, तो वो तो क्योंकि हाँ, साउथ अफ्रीका साउथ मैच अफ्रीका हार ने गया तो कोई तो मैच डायरेक्ट वो हमको क्वालिफाई बिल्कुल कर बिल्कुल जाएंगे। साउथ अफ्रीका कोई मैच यहाँ नहीं हमारी जीता। किस्मत ने हमारा साथ दिया कि साउथ अफ्रीका हार गया साउथ और अफ्रीका हमें हार मैच, गया। लेकिन एक प्रेशर भी है कि मैच जीतना ही जीतना है अगर भाई। वो जीत जाता तो फिर हाँ। हमें फिर कोई रन रेट वाला मसला आ रन सकता रेट था। वाला मसला भी आना था। ये बताइएगा आकिफ जावेद जो कि रिप्लेस करेंगे हारिस रऊफ को, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली है और अगर कुछ लोगों ने जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने उनको टिकटॉक पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऐप्स पे उनकी कुछ रील्स देखी हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन क्या हारिस रऊफ अगर देखिए एक बहुत सीजन और पुराने फास्ट बॉलर चले आ रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी जगह इतनी जल्दी रिप्लेस हो सकती है? नहीं, मैंने तो पहले ये बात कही है, इत्तेफाक से वो मैं फ्लो के अंदर कहता चला गया ये बात कि इस रिप्लेसमेंट की मुझे तो कोई इतनी मतलब अहमियत नहीं लगती, ठीक है ना। या तो ये फैसला कर लिया गया हो कि आतिफ को खिलाना है और फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आतिफ को खिलाना है तो हसनैन को टीम में शामिल करने का क्या तुक बनता था यार। आपके पास एक लड़का मौजूद है, हो सकता जो तेज भी है, जो सारा कुछ है, आप उसे खिलाएं अपना हारिस रऊफ की जगह। तो सब हो सकता है वो सिर्फ टीम में 15 बंदे पूरे कर रहे हैं और उसे ना खिलाएं, हसनैन को मौका मिले। मैंने ये भी बात की कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ उस एक नौजवान को कौमी टीम के साथ बिठाकर ये बताने के लिए कि उसकी ट्रेनिंग करने के लिए कि जब आप बड़े खिलाड़ियों में बैठते हैं या बड़े खिलाड़ियों में मौजूद होते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होता है, ड्रेसिंग रूम के अंदर जो होती हैं आनियाँ जानियाँ वो क्या होती हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को तो वो फॉलो करेगा और उससे कुछ तजर्बा ले लेगा, लेकिन वैसे बज़ाहिर जो है वो मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ की जगह अगर उसको लिया जा रहा है और उसको खिलाया जाएगा तो ये हसनैन के साथ ज्यादती होगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि आज कराची के अंदर जो है वो नेशनल स्टेडियम का भी इफ्तिताह हो रहा है एक बार फिर से, हालांकि वो पूरा स्टेडियम नहीं बना है, उसकी जो तज़ीन व आराइश हुई है उसका इफ्तिताह सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। सो हम स्टेडियम्स नए पे नए बनाते जा रहे हैं और उनके इफ्तिताह करते जा रहे हैं, तो स्टेडियम्स बना के हम अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस कहीं क्रिकेट से बहुत प्ले जो हमारी ओरिजिनल क्रिकेट परफॉर्मेंस है उससे हटता जा रहा है। गो कि हमने पिछली 2-3 सीरीज़ के अंदर जो वनडे सीरीज़ है उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस थी, पर यहाँ पर आपको लगता है कि एक मतलब फिर से जो प्रेशर है वो पाकिस्तान टीम पर आया है, खुशियाँ एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। बात ये कि सबसे पहले तो ये कि स्टेडियम नए तो बन ही नहीं रहे, ठीक है ना। जो पुराने थे वो भी, अगर आप मैं पुराने स्टेडियम्स की बात करूं तो जो हैदराबाद का एक स्टेडियम था जिसके अंदर खासी टेस्ट मैच भी हुए हैं और एक बड़ा खूबसूरत क्या मतलब उसको दोबारा से खेलने के काबिल बनाया गया। वहाँ तो बताया ये जाता है कि वहाँ गाय भैंसे जो हैं वो बांधी गई हैं और बन रही हैं, ठीक है ना। तो नए तो स्टेडियम हमारे नहीं बन रहे, लेकिन ये चूँकि एक हमारे अपने मुल्क के अंदर बड़ा इवेंट हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और यकीनी तौर पे जिन सेंटर्स के अंदर ये मैचेस होंगे उनको ज़रा खूबसूरत तो बनाना ना, सजाना तो है ना। सजाया गया है इसे, दोबारा नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, कोई ऐसी मतलब नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जब किसी बच्चे की शादी करते हैं तो अपने घर पे लाइटें वाइटें तो लगवाते हैं ना, आप खुशी का तो इजहार करते हैं, बताते तो हैं। तो सो ये भी एक चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के खिलाड़ी आएंगे, दुनिया की नज़रों के अंदर ये इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है ये जाएगा, पता नहीं कितने करोड़ लोग जो है वो इसको देखेंगे। तो हमारा ग्राउंड जो है वो भी इतना ही खूबसूरत नज़र आना चाहिए जो लोगों को भाए। साहब हम अपनी टीम की तब्दीलियों की बात कर रहे हैं कि अपनी आज हमारे पास बहुत चंद घंटे रह गए हैं तब्दीलियों के, लेकिन हमारे ही हमसाया मुल्क में जसप्रीत बुमराह के हवाले से भी आज एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। उन्होंने भी जसप्रीत बुमराह का फैसला करना है कि वो उसको लेके जा रहे हैं या नहीं। जो चक्रवर्ती हैं उनके स्पिनर, मिस्ट्री लेग स्पिनर, उनके हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर रिप्लेस करेंगे और हम अपने फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर को ही रिप्लेस कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हमें स्पिनर चाहिए। नहीं तो उनके पास हैं 3 उन्होंने रखे, हमारे पास भी है पर हम उनको, लेकिन बुमराह जो है अगर नहीं आता ना तो बुमराह एक बड़ा नुकसान होगा भारत का, मेरे जाती ख्याल में। वो एक ऐसा खिलाड़ी है, स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है, फास्ट बॉलर को फायदा तो दे नहीं रही। नहीं फास्ट बॉलर को ये तो अभी जब शुरू होगा टूर्नामेंट तो पता चलेगा कि फायदा जो है वो किसको हो रहा है। लेकिन मैं बुमराह के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि बुमराह की एब्सेंट जो है वो भारत के लिए जो है वो एक बड़ा लॉस है। और वो बॉलर वो है कि जब भारत को विकेट की ज़रूरत होती है ना कि हमें अब विकेट लेनी है
और किस आउट कर रहा है खिलाड़ी को, कोई पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक करनी है, तो बुमराह जो है ना वो इस पर मलिका हासिल कर रखा है उसने, कि वो जब भी आता है वो आकर वो पार्टनरशिप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। तो अगर तो बुमराह इंडियन टीम में, और उनकी फिटनेस के मसाइल जो हैं वो इंग्लैंड टूर से जो है वो चल रहे हैं, और खासी जो है वो उनके मामलात के ऊपर वो हो रही थी कि, लेकिन ये कि अगर बुमराह नहीं आता भारत के साथ तो ये भारत को बड़ा नुकसान होगा। अगर उन्होंने फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर रिप्लेस करना है तो फिर उन्होंने हरिकेश राणा का नाम जो है वो एक जहन में रखा हुआ है। उसके ऊपर भी मशावरत जारी है कि हरिकेश राणा जो कि इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले हैं, उन्हें मौका देंगे, वो भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं। देखिए उनके पास स्पिनर तो पहले से ऑलरेडी 3 हैं, ठीक है ना, और जडेजा जो 4 हैं, 3 नहीं है 4। वो मैं जडेजा की तरफ आ रहा था ना कि जडेजा जो है वो है उनके ऑलराउंडर, ठीक है ना, और लेकिन अब जडेजा का जो है ना किरदार वो भी मतलब बड़ा इंटरेस्टेड है कि क्या वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। वो जब बॉलिंग होती है तो बॉलिंग में भी कमाल करते हैं, जब बैटिंग आते हैं तो बैटिंग में भी कमाल, और नहीं लगता कि वो किसी एक खास शोबे के ऊपर जो है ना वो महारत रखते हैं, वो दोनों शोबों पे महारत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये कि वो फील्डर भी बड़े कमाल के हैं। तो वो तो एक कंप्लीट पैकेज है जो जडेजा का है। देखिए खिलाड़ियों के अनफिट होने का सिलसिला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दूसरी टीमों में भी जारी है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि जैक पैथल जो है वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में थे, वो भी अनफिट हो गए हैं। जो ट्राई नेशन उनको वो नहीं आएंगे, वो भी नहीं आ रहे अब। तो ये वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये काफी भारी पड़ रही है सारी टीमों पर। ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर चले गए। जो बाकी टीमों के जो आजमूदा खिलाड़ी हैं ना, बैकअप उनका वो बड़ा स्ट्रांग है। बैकअप जो है ना उनका, उसकी मिसाल कल ऐसा नहीं है आपने, देखा साउथ नहीं अफ्रीका के मैच कि वो उन्होंने 9 लड़के नए खिला दिए और ओपनर भी उनका नया था और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उन लोगों के बैकअप जो है ना वो भी बड़े मजबूत हैं। वो एक खिलाड़ी अगर नहीं होता तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है ना वो भी इतनी तगड़ी आ रही होती है जितना दूसरा होता है। सो ये है कि बहरहाल बाकी टीमें जो हम देख रहे हैं वो चाहे उनमें कहीं कोई इंजरी के मामलात भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी तगड़ी टीमें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक, ये बताएं कि अब क्योंकि पाकिस्तान ने कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, अगर फ़र्ज़ करें आकिफ जावेद जो हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाता है, वो तो चले खेलते हैं नहीं खेलते वो एक अलग बात है, लेकिन हम अगर दूसरी बात करें अपने स्पिनर्स की, आपको लगता है कि स्पिनर्स के तौर पर हमें मौका देना चाहिए पूरा, जिस तरह हम रात बात कर रहे थे कि सलमान अली आगा से मुकम्मल ओवर करवाने चाहिए, 10 के 10 ओवर वो करवाएं। और खुशदिल शाह को देखिए, जैसे मुझे तो ज़रा से यही पता चला कि टीम में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। अगर टीम में तब्दीली नहीं होती है तो फिर आपको पूरा मौका ट्राई नेशन के लिए तब्दीली, ट्राई नेशन नहीं, हाँ। हमने बात की थी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई ज़हन में ऐसा प्लान है कि आपको एक स्पिनर ऐड करना है, जिससे फ़हीम अशरफ के ऊपर बहुत सारे सवालात हुए कि फ़हीम अशरफ की भी बात कर लेते हैं, वो मेरे ज़हन में एकदम से आगे, वो फूलों के नीचे छुप जाते हैं, उनकी भी हमने बात करनी कि अब प्लान क्या होगा। हारिस को और आकिफ को साइड पर कर दें, अब हमें खिलाना है क्या फ़हीम को, अब हमें स्पिनर्स को पूरा टेस्ट करना है, क्या प्लान हो सकता है? देखिए बात ये कि अभी तक तो हमारे और आप सबके जो है ना दावे, वो सब के सब जो है ना वो एक हवाई वो लग रहे हैं फायर, क्योंकि इतना कुछ बोलने पर सिर्फ ये नहीं कि आप यहाँ पर न्यूज़ 1 के ऊपर बैठकर जो है वो इतनी बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे जो है तमाम जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर सारे के सारे वो पागलों की तरह जो है ना वो रिप्लेसमेंट के पीछे लगे हुए हैं कि क्या होगी, क्या ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए कोई तब्दीली करेंगे या नहीं करेंगे, और उसमें नाम जो है वो भी लिए जा रहे हैं कि जिनको शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये सारे के सारे दावे, सारे टॉक शो, मेरी और आपकी गुफ्तगू, सबकी गुफ्तगू अभी बेमायने, इसलिए कि दोपहर हो चुकी है, 1 बज चुका है, शाम जो है वो भी आ रही है, 11 तारीख जो है वो भी अपने इख्तिताम को है, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसी बड़ी खबर जो है वो नहीं आई है कि जनाब ये तब्दीली जो है ये कर दी गई टीम के अंदर। और वो जैसे मैंने पहले कहा था ना कि आकिब जो है वो दूसरे लफ्ज़ों के अंदर ये मैं कहूँगा कि वो अपने ना जिद पर वो हाँ एक जिद्दी टाइप सा बंदा है। वो जब अपने किसी उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तो फिर वो चाहे बुरा हो या अच्छा हो वो अब उसके ऊपर से टलते नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कौमी मफाद को सामने रखते हुए
पाकिस्तान के वकार को सामने रखते हुए उन्हें चाहिए कि वो अपने रवैये के अंदर थोड़ी लचक पैदा करें और अगर कहीं रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो वो जरूर करें। देखिए, हमें अपने चैनल के मफाद, न्यूज़ वन के मफाद के लिए एक ब्रेक लेनी है, क्योंकि ब्रेक में आपको पता है बहुत सारे इश्तिहारात चलने होते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से वो डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। और हम आपको बताते चले कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की कुछ टेक्निकल गलतियां जो है वो सामने आई हैं, और गलतियां जब सामने आती हैं तो उन्हें सुधारना भी पड़ता है। बिना सुधारे आप कोई भी काम आगे नहीं चला सकते। टाइम अब हमारे पास है, राना साहब से पूछते हैं। राना साहब, बड़ी बात हो रही है लाइट्स और जो फील्डर्स हैं उनकी जो विजिबिलिटी है बॉल के हवाले से, वो बहुत अब बहस शुरू हो गई है कि लाइट्स का एंगल मसला कर रहा है। और कल हमने बात की कि जो वाइड सीटें हैं वो एक बहुत बड़ा टेक्निकल एरर आ गया है कि आप फील्डर के सामने जब वाइट बॉल आता है वो छुप जाता है। तो आप की इस हवाले से क्या राय है? लेकिन ये बात ये कि अगर तो वाकई कोई लाइट्स का मसला है, ठीक है ना, तो उसको अभी हमारे पास टाइम है। चैम्पियन ट्रॉफी 19 से शुरू होनी है और अभी 5, 7, 10 दिन हमारे पास मौजूद हैं, तो उसमें हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर काम जो है वो किया जाए और ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिस तरह आ रही है, मैंने टीवी के ऊपर भी बैठे हुए देखा, भी मैं शुएब मोहम्मद की भी का भी सुन रहा था कि वो भी किसी चैनल के ऊपर बैठे हुए इसी बात का। लेकिन मेरा ज़ाती जो मुशाहिदा वो तो ये कि आपने इस पर बहुत पहले बात की थी इस लाइट्स के हवाले से, जहाँ आपने कुर्सियों का जिक्र किया था वहाँ आपने लाइट्स का भी कहा था कि लाइट के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन लोग नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, नहीं वो फिर नाराज़ हो जाए तो ये तो तामीरी बात है ना। अगर आपने मतलब कबलज़ वक्त एक गलती की निशानदेही कर दी और उस निशानदेही के ऊपर काम करके उसको ठीक कर लिया जाए, तो ये दोस्त तो यही होते हैं, अच्छे लोग तो वही होते हैं कि जो आपकी किसी बुराई के ऊपर या किसी गलती की निशानदेही करके उसको दुरुस्त करवा लें, ना कि उसको कैरी ऑन करते रहें और पता चले कि जी चैंपियन ट्रॉफी में आकर ये धमाका हुआ कि जी यहाँ तो ये ऐसा मसला है। तो बात असल में इमरान ये है कि अगर लाइट्स के हवाले से कोई मामला हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि नकवी साहब जो है उन तक भी ये सारी बातें गई होंगी और वो ऐसा नहीं है कि वो इसको फेंक देंगे कहीं पर और ये कह देंगे कि नहीं नहीं जो भी कुछ ठीक है। वो ज़रूर चेक करवाएंगे कि अगर इसमें वाकई हकीकत है तो इसको ठीक करें। देखिए, ये अपडेट अभी तक आ जानी चाहिए थी। या तो देखिए, हम अगर किसी चीज़ की निशानदेही, देखिए ख़ास तौर पर मैंने अगर लाइट्स की निशानदेही की थी तो इस इवेंट के शुरू होने से तकरीबन 10-15 दिन पहले ये बात की थी कि ये मसला है। लेकिन क्योंकि जब मैं ग्राउंड में गया तो लाइट्स चली हैं, फिर बॉल लगा न्यूजीलैंड के फील्डर को, तो वो जो उसको बॉल लगा वो फ्रंट ऑफ द जो चेयर सामने थी वाइट कलर की, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। नहीं, ये तो आपकी एक माहिराना राय है ना, और ये इसमें बड़ा वजन है। मतलब ये इसको ऐसे फेंका नहीं जा सकता कि वाकई वो जो वाइट जो चेयर्स हैं वो ऊपर हैं और जब गेंद उस लेवल के ऊपर जाता है तो उन चेयर्स के लेवल के ऊपर आता है तो फिर वो उसमें मर्ज हो जाता है वाइट होने की वजह से। लाइट्स भी वाइट, हाँ, चेयर भी वाइट, तो ये और बॉल भी वाइट, ठीक है ना। तो इसमें तो वजन है इस बात में आपकी। लेकिन अगर ऐसा है भी तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमारे पास वक्त है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। और चूंकि वो जो होते हैं ना, जब जहाँ कहीं से मतलब चिंगारियाँ उठ रही होती हैं, धुआं उठ रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ कुछ थोड़ी सी ना आग भी लगी हुई है। तो अगर इतने लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से, तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड भी अब इसको पर सोच रहा होगा और चैंपियन ट्रॉफी से पहले अगर कहीं कोई गलती है, खामी है, तो वो ठीक भी हो जाएगी। देखिए, मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम बड़ा फोकस होकर काम कर रही थी जब ये ग्राउंड्स बन रहे थे। तो पहली बात तो ये नाज़रीन को ये भी पता होना चाहिए कि ये वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा डिज़ाइन अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम का नहीं है जो डिस्प्ले किया गया था। हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि ये जो लाइट्स के 6 टावर्स लगे हैं, ये 6 टावर्स आपका जो नया आया था डिज़ाइन कज़ाफ़ी स्टेडियम का, उसके अंदर ये टावर्स नहीं थे। उसके अंदर जो लाइट्स लगनी थी वो जो फ्रंट पे जो आपका ऊपर कनोपी लगती है उसके सामने ये लाइट्स लगनी थी, जिस तरह से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर लगी हैं। वो लाइट क्योंकि दूर दूर एक लाइट के ऊपर, यस, वो जो छत लगनी है उसके ऊपर एक लाइट लगनी है और वो एक लाइट लगनी है, वो इकट्ठी एक छज्जे के तौर पर नहीं लगनी, एक जिस तरह भी लाइट लगी है। तो तब
ख़तरा कम होता है कि बॉल छुप जाए कहीं। लेकिन ये वाला मामला, मेरी दरख्वास्त भी है, मेरी इल्तजा भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से कि इसको रिव्यू करें। देखिए ये आज एक बॉल लगा है राना साहब, कल किसी और प्लेयर को बॉल लगा या कोई इस तरह का ब्लंडर हुआ, दो हुए हैं। एक वो कैच जब किया है उसने, कैच करने के बाद उसने फिर हैरत का इज़हार किया, यूं लाइट की तरफ इशारा किया कि यार लेट नजर आया बॉल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा तो हो रहा है। लेकिन यार गलत जो वो होती है ना, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं या मिसमैनेजमेंट होती है, वो ठीक हो जाती है। 100% तो कोई चीज अल्लाह ताला की अभी जात के सिवा तो कोई परफेक्ट नहीं है। आधा घंटा इसके ऊपर आपने भी कल मुझे कहा था कि अगर भाई दूसरों की लाइट बंद हो जाए तो हम क्यों बात करें। हाँ। ठीक है ना, हमें ना इसलिए बात करनी पड़ती है कि हमारी छोटी छोटी गलतियों को ना लोग बड़ा हाईलाइट करके देते हैं। वहाँ मैं इंडियन चैनल्स जो है वो देख रहा हूँ और एक दो नाम हैं कि जो मुझे याद भी हो गए, लेकिन मैं उनका नाम लेकर उन्हें हीरो नहीं बनाना चाहता। ठीक है ना, वो बड़ा फुदक रहे थे बैठकर वहाँ पर। हाँ। वो देखें जी यूं हो गया और सर फट गया और ये लाइट और वो ये फला और फला फला इंतजाम पूरे नहीं है ये। अबे भाई तुम्हारे इंतजाम क्या है? 20 मिनट तक खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर रहे और उसके बाद उनको पिविलियन के अंदर जाके बैठना पड़ा, तब जाके लाइट्स ऑन हुई हैं। ठीक है ना, तो बहरहाल ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम और ये होता है। ठीक है नाना साहब, अब क्योंकि हमारी टीम भी मुकम्मल तौर पर फाइनल हो चुकी है, ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, आपको क्या लगता है? अभी तो नहीं हुई, मतलब अभी देखिए खबर तो यही आई है कि कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं करना चाह रहे। आपने भी कहा आकिब जावेद साहब थोड़े मूडी से आदमी है, सख्त आदमी, और वो तब्दीली जो है वो चाहते नहीं कि जो उन्होंने डिसीजन ले लिया वो वही होगा, उसी डिसीजन पे चले। हालांकि जो मुल्तान वाला फार्मूला था कि हाँ पिचेस जो है वो थोड़ी रफ बनानी है, वो इंग्लैंड वालों को तो बेचारों को एकदम से आ गया ना, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को मुझे दाद देनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे कि उन्होंने किस महारत के साथ टैकल किया है इस पूरे मामले को? क्या है कि खुद वो अपने दाम में सयाद आ गया। ये हमारे साथ वो हुआ है कि वो हमने घड़ा तो खोदा था ना किसी के लिए और हम खुद ही उसमें गिर पड़े। लेकिन ये कि भाई जो लोग कहीं दूसरे ममालिक में जाते हैं या कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है, वो ऐसे नहीं होता कि मुंह उठाकर चल पड़े। उनकी भी पूरी तैयारी होती है, उन्हें भी पता होता है कि हमारे साथ क्या क्या दाव पेच जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और उनका तोड़ जो है वो क्या होगा। लेकिन अब ये तो नहीं कि हमने सारी ज़िंदगी जो है वो यही रड़ा विकटे बनाकर जो है वो खेलना है और क्रिकेट के हुस्न को जो है बेड़ा गर्क करना है कि यहाँ 1.5 दिन में या पौने दिन के अंदर टेस्ट मैच जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाए। तो टेस्ट मैच को तो टेस्ट मैच रहना चाहिए यार, पता चले कि 5वें दिन तक ये हो के देखे कौन जीतता है या नहीं। लेकिन अगर इसी तरह की विकटें बनाकर आपने जीतना है या खेलना है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जीत तो है, हमें ये हक भी हासिल है, ये हमारा इस्तेहकाक भी है कि हमारे अगर मुल्क के अंदर कोई सीरीज़ या कोई हो रहा है तो हमारा ये इस्तेहकाक है कि हम अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है वो विकटें जो है वो तैयार करें। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही मतलब आप तबाया फेर दें और पता चले कि 40 की 40 विकटें जो है वो 2 लड़कों ने, 2 स्पिनर्स ने जो है वो ले ली हैं। ठीक है ना, लोग तो 20 आउट करने के लिए ना 20 आउट करने के लिए पता नहीं कितना अरसा जो है वो, एक जुमला मैं कह दूं कि 20 विकटें हासिल करने के लिए कोई प्लेयर पता नहीं कितना अरसा जोर लगाता है कि यार हमारी 20 विकटें जो है ना मुकम्मल हो जाएं, 25 विकटें हमारी टेस्ट में हो जाएं। यहां पर तो 2 टेस्ट मैच के अंदर अगले की 45 विकटें हो गई। यार ये कोई बात यार? जिसकी 45 विकटें हो गई हैं और जिसने आपको मैचेस जितवाए, बल्कि जिसने पूरी सीरीज जितवाई और जो पूरे रिदम में था, वो आपकी टीम में क्यों नहीं? यही तो बात है कि उसने क्यों किया ऐसा। देखिए पूरी दुनिया कहती है कि साजिद खान मेन स्पिनर पाकिस्तान टीम का और आपकी वनडे टीम का हिस्सा होना चाहिए, आप क्यों नहीं खिला रहे? क्या यहाँ पर भी? और वो बैट्समैन भी अच्छा है, वो जो हम कहते हैं ना हार्ड हिटर चाहिए हमें। बात के आप देख ले कि उस विकेट के ऊपर के जहां सारे जो थे वो हथियार फेंक चुके थे, उसने फिर 25-30 स्कोर कर दिया। ठीक है ना, उनका अपना जो करियर स्टार्ट हुआ था 19 तक वो एज ए बैटर ही था, बैट्समैन ही खेला। तो वो खुद बताते हैं कि मैं बैट्समैन बहुत अच्छा हूँ, ऐसे ही था ना। तो जो बैट्समैन अच्छा तो भाई मुझे खुशी होती है बैटिंग करते हुए और वो बैटिंग कर भी लेते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी इसलिए वो नहीं टीम में शामिल हो सकते थे। आप परफॉर्मेंस ना दें, आप टीम का हिस्सा हो जाते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, मैं इमरान पता नहीं तुम इससे इत्तफाक करोगे या नहीं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ना कुछ बातें जो हैं वो इसलिए भी करते हैं कि यार शायद हमारी बात को कोई सुन ले और उस पर कोई वो करे। हमारी जो टीम है ना उसका मिजाज ना तो टेस्ट वाला है और ना वनडे वाला है। इन्हें T20 खेल करना एक बड़े शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट की जो है आदत हो गई। और फिर मज़े की बात यह है
कि शायद टेस्ट मैच और वनडे इनको इतने पैसे ना दे सकता था, ना मिलते। T20 ने तो इन सबको अमीर कर दिया है, और अमारत ने और पैसे ने इनका दिमाग जो है ना वो अफलास के ऊपर जो है वो आसमान के ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, ये जो आपने बात की है कि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि हमने कुछ देर में ब्रेक लेनी है, मेरा ख्याल ब्रेक हम ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें दो प्लेयर्स के ऊपर बात करनी है, बाबर आजम के ऊपर, कि बाबर आजम का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो चुका है, क्या ये डिक्लाइन ख़त्म होगा या नहीं होगा, और क्या 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं जीतता तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे वापस और फिर अपनी जो गुफ्तगू है उसे यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फिर से खुश आमदीद कहेंगे ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैम्पियंस में। और राना साहब, ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी है ये आपको क्या लगता है कितने लोगों का करियर खा जाएगी अगर पाकिस्तान की टीम परफॉर्म ना अच्छा कर पाई? तो हमारी तो दुआएं और ख्वाहिशात तो यही कि पाकिस्तान अपना जो टाइटल है उसका दिफा करे, ख़ास तौर पर बाबर, शाहीन और 2-3 और सीनियर प्लेयर, उनका करियर दाव पर है। यार ये तो आप कह रहे हो कि उनका करियर दाव पर है। इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये यहाँ पर है। अगर लोगों के करियर दाव पर लगने होते ना, अगर लोगों को सजाएं मिलनी होती, अगर लोगों का एहतसाब किया जाना होता, तो 2023 से लेकर 2025 तक जो हमारे खिलवाड़ हुआ है ना खेल के साथ, और जो इन्हीं खिलाड़ियों ने किया है वो अभी तक तब्दील नहीं हुए, वो वही है अपनी जगह के ऊपर। अगर इनका एहतसाब किया जाता, इनसे सवाल किया जाता, इनको बिठाया जाता कटहरे के अंदर, तो आज क्रिकेट के दिन कुछ और होते। लिहाजा ये कहना कि जनाब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, भाई उनका मुस्तकबिल जो है ना वो सुनहरी लफ्जों से लिखा गया है। हमारे और आपके मुस्तकबिल की स्याही कुछ और है, या कुछ और स्याही की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमारा और आपका मुकद्दर जो है वो किसी और स्याही से लिखा गया है, इनका मुकद्दर किसी और स्याही से लिखा गया है। लिहाजा इन्हें कोई डर। मैं आपको एक बात बताऊं, दो चीजें होती हैं जो इंसान को बड़ा बनाती हैं, और वो खेल हो या जिंदगी का कोई शोबा हो, शौक और खौफ। ठीक है ना, ये दो चीजें होती हैं जो बड़ा बना देती हैं इंसान। इनको ना अब शौक है क्योंकि इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, वो जो इन्हें मिलना, जो इनके ख्वाबों में भी नहीं था, और ना इन्हें किसी का खौफ है। जब तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, सुने इधर, कि जब तक आपके ऊपर एक आपके कैलिबर, अभी आपने कहा ना कि दूसरी टीमों की जब रिप्लेसमेंट होती है तो उनका आने वाला खिलाड़ी जो है वो पहले खिलाड़ी की उसके मेयार का होता है। यहां तो इन्हें खौफ ही नहीं है, इनको पता है कि मेरे पीछे है ही कोई नहीं, ठीक है ना, तो मैं जो मर्जी करता रहूं, मुझे किसने निकालना है, या मेरा मुस्तकबिल कहां से तारीख होगा। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाबर की बात करें तो फिलहाल उन्होंने एक निजी कंपनी जो बल्ले बनाती है, स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जरा ये कहते हैं कि 30 करोड़, कम और ज़्यादा फिगर्स भी हो सकते हैं, राइट, और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर प्लेयर्स को इतना पैसा बिना खेले मिल रहा है, और अभी बाबर की अगर जो रिसेंट परफॉर्मेंस देखूं, अगर मैं पिछले अगर 10-20 इनिंग्स की देख लूं, हाँ। तो वो तो सुपरस्टार वाली नहीं है, वो तो किंग्स वाली नहीं है, वो तो जिस तरह आम मीडियोकर प्लेयर खेल रहे हैं उसी तरह से खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरफ लेके जा रही हैं खिलाड़ियों को? इतना पैसा, इतना ग्लैमर, माजी में तो मुझे अच्छी तरह याद, आपको भी याद होगा, ना इतना पैसा होता था ना इतना ग्लैमर होता था, लोग सुपरस्टार बने, आज तो स्टार बनने के लिए तैयार नहीं। बात ये कि अभी जो आपने बात की ना, हमें या आपको उन पैसों से क्या गरज है, हमारा किस फायदा? बिल्कुल, ये उनके हैं, अल्लाह उन्हें उससे ज्यादा दे, लेकिन इस पैसे ने ही इनका जो है बेड़ा गर्क किया। आपने कहा ना बगैर खेले जो है उनको इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना, बगैर खेले तो बोर्ड भी इनको दे रहा है, हाँ। है या नहीं? जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो घर पे इनको तनख्वाह मिल रही है ना, 50-50 लाख रुपए। मुझे ये बताएं, जिनको 50 लाख मिल रही है वो आपकी डोमेस्टिक खेलते? वो तो खेलना ही पसंद नहीं करते। जब नहीं खेलना पसंद करते तो फिर सूरत हाल ये है जो अब हो रही है। तो बोर्ड को भी तो चाहिए ना कि वो ये कहे कि भाई आपको पैसे तब मिलेंगे जब आप डोमेस्टिक भी खेलेंगे। आप अब हमारे खिलाड़ियों का तो हाल ये कि अगर वो किसी मैच में चले जाते हैं ना तो फील्डिंग नहीं करते, बैटिंग की और बल्ला और अपना बैग उठाया और जनाबे अली अपनी ओडी के अंदर रखा और ये जा और वो जा, उनकी जगह फील्डिंग कोई और कर रहा होता है। जब तक इन खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर वक्त गुजारने का नहीं कहा जाएगा, बोर्ड इनको जब तक नहीं मजबूर करेगा तब तक सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, और इनको करना पड़ेगा। ये मुझे बताएं कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अगर कोई और प्लेयर
परफॉर्म ना करता, बल्कि ऐसा हुआ है पिछले 2 सालों में, जिस प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी जो कैटेगरी, उसको बदल दिया गया। यार आपका कप्तान नीचे था, गया। टेस्ट मैच का कप्तान था, वो भी उसका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो रिव्यू हुआ नहीं, उसके साथ वो था, कंडीशनिंग था, कंडीशन के साथ वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वही ना, वो दिया रिव्यू गया होने था। के बाद बनाया गया। वही मैं कह लेकिन रहा क्या हूं। बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर रहे इतनी इनिंग्स से, और फिर भी उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। ये समझ से बाहर ये बात है भाई, ये है प्लेयर पावर, इनमें पावर है। और बोर्ड अगर हो ना, मतलब ताकतवर, ये बोर्ड तो ताकतवर है, इससे नहीं, ताकतवर बोर्ड क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब मुल्क के वजीर दाखिला, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, इससे ज्यादा ताकतवर। यार मोहसिन नकवी साहब की ना एक और बड़ी जो चीज़ है ना, जो मुझे अच्छी भी लगती है, वो ना एक बड़ी लहीम तबीयत के आदमी है। वो बड़ा फ्रेंडली, मैंने पहले किसी बोर्ड के चेयरमैन को इतना फ्रेंडली लोगों से नहीं देखा जितना उनको देखा है। कि वो जब खिलाड़ियों से मिल रहे होते हैं ना, तो उनके कंधे पे हाथ रख के भी खड़े होते हैं, उनके साथ गप्पे भी मार रहे होते हैं, उनकी खैरियत भी पूछ रहे होते हैं। उनकी तबीयत में एक लहीमी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो मोहब्बत अपनी जगह करें, लेकिन अपने उसूलों के ऊपर समझौता ना करें। कि भाई जहां पर जरूरत है, जहां पर कौमी टीम के अंदर आपके आने की क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपको डोमेस्टिक जो है वो खेलना पड़ेगा, अदरवाइज तो बेड़ा गर्क हो रहा है और होता चला आप जाएगा। प्यार से बात करें, आप कंधे पे हाथ रख के बात करें, तो टीम हारती रहे, गुजारा हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि अपने उसूलों पर समझौता ना करें। वहां पर आकर आप बताएं कि जी मैं हूं जिम्मेदार, मैं आपका बोर्ड का सरबराह हूं, मैं आप सब, तो आप मेरे बच्चे हैं, मैं उनका आपके बाप की हैसियत रखता हूं, मुझे ये चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मोहब्बत प्यार अपनी नहीं, जगह उन्हें पे क्या है, ये सब नहीं कुछ चाहिए ठीक है। मोहसिन नकवी साहब को कि अपने मुशीर बदलें, हाँ, जो उनको राय देते हैं वो बदलें। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें दिखाई दे रहा है, मेरा ख्याल बिल्कुल एक साल ऐसे में जितने वो माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, उनको तो 1 मिनट में समझ आ जानी चाहिए कि देखिए ना, उनके किसी साथ ने- बंदा कौन खड़ा है। किसी ने ना वो बात है खुलफाए राशिदीन की, तो मौला अली वक्त से हमारा किसी ने- लास्ट मिनट हाँ, चल रहा है। मौला अली से किसी ने कहा कि आपका जो उनका दौर था वो बहुत अच्छा था, तो आपने फरमाया कि हाँ उनका दौर अच्छा था इसलिए कि उनके मुशीर हम थे। ठीक है ना, मुशीरों का बड़ा दखल होता है, अगर मुशीर अच्छे हों तो हर चीज़ यहाँ तो मुशीर ज़बरदस्ती दाखिल हो जाते, तो आप क्या बात करें। नाज़रीन, हमने कोशिश की अपने प्रोग्राम के अंदर कि कुछ ऐसी इनसाइड बातें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते या नहीं करते, वो करना भी चाहते हैं तो वो नहीं करते। शाहनवाज राना साहब क्योंकि इस हवाले से वेल स्पोकन है, खुली बात करते हैं, उम्मीद है कि हमें आपको हमारी खुली बात करना पसंद आती होगी, और अगर नहीं आती तो तब भी आपने फीडबैक ज़रूर देना है ताकि हम तक आपका फीडबैक पहुँचे, और जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो तो हम उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक जानदार और अच्छी ट्रांसमिशन की जानिब जाएं, और आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।